आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। स्वागत है आपका बिग न्यूज में। बुलंद हो हौसले तो फिर मुश्किलें क्या हैं, कुछ करने का हो जज्बा तो फिर चुनौतियां क्या हैं। आज बिग न्यूज में बात करेंगे ऐसे ही जज्बे की जिसके समाज के कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है, जिनके हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि उन्होंने इसके आगे अपने शरीर की कमियों को भी टिकने नहीं दिया। तो चलिए मिलाते हैं आपको ऐसे ही बुलंद हौसलों के साथ जिंदगी की कड़वी सच्चाई को जी रही दिव्यांग खिलाड़ी निर्मला से। अक्सर जिंदगी की चुनौतियों के सामने हर कोई हार मान जाता है। ऐसे में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की दिव्यांग खिलाड़ी निर्मला ने हम सभी के सामने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उत्तराखंड की इस बेटी की मेहनत पर आज पूरे राज्य को उन पर गर्व है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं निर्मला ने आखिर ऐसा क्या किया है। बाजपुर की निर्मला बचपन में बुखार आने के बाद से पोलियो की शिकार हो गई। जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई को जानने के बाद जहां एक तरफ निर्मला के माता पिता उनके लिए चिंतित हो गए थे, तो वहीं निर्मला ने कभी अपनी इस कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और इसी का नतीजा था कि जब निर्मला नेहरू युवा केंद्र की कोऑर्डिनेटर उमा जोशी की संस्था से जुड़ी तो उन्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी को नया आयाम देने का मौका मिला। और फिर क्या था, कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के साथ उन्होंने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में न केवल अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि 2 कांस्य पदक अपने नाम भी कर चुकी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निर्मला ने व्हीलचेयर गोला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड पदक अपने नाम किया। उनकी इस कामयाबी के बाद जहां एक तरफ उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहना है इस बारे में उमा जोशी और निर्मला का। मैंने एक तो जो राज्य पुरस्कार है उत्तराखंड का वो मुझे मिला है 3 दिसंबर 2017 में, और उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे का अवार्ड मुझे मिला है 8 मार्च 2018 में, जो सीएम के द्वारा मुझे दिया गया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे दिव्यांग कहा जाता है तो दिव्यांग का मतलब होता है कि दिव्यांग कभी भी हमको जो दिव्यांग दिया गया से कमजोरी ना समझे और इसे अपनी मजबूती बनाए कि हम एक दिव्य हैं और हमें कुछ अलग करने के लिए यहाँ पे ईश्वर ने भेजा है और हम कुछ अलग से करें कि ताकि एक मिसाल कायम हो। और जो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है कि उनके सामने जब हम रहते हैं तो वो ये ना समझे कि हमारा बच्चा विकलांग है और ये क्या करेगा, हम नहीं रहेंगे तो इनको कौन सहारा देगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो दिव्यांग है वो एक ऐसी मिसाल कायम करे कि जिस घर में भी कोई दिव्यांग हो तो उनके माँ बाप ये सोचे कि नहीं, हमारा बच्चा एक भगवान का दिया उपहार है और ये कुछ करेगा और समाज में नाम फैलाएगा। समस्याएं तो हर जीवन में है, हम ये नहीं कह सकते कि हम दिव्यांग हैं तो समस्या सिर्फ हमारे ही जीवन में है। आप किसी से भी पूछिए, अगर समस्या की बात होती तो समस्या हर किसी के जीवन में है, लेकिन यह है कि समस्याओं में हारना नहीं चाहिए, हिम्मत बांधनी चाहिए। और रही सरकार की बात तो सरकार मेरा हमेशा साथ देती है। जैसे हमारे खेल मंत्री हैं, पूर्व एमपी जो है हमारे ये बलराज पासी जी हैं, और हमारे समाज सेवी जो उमा जोशी जी हैं, ये हमेशा मेरे साथ तत्पर खड़े रहते हैं। भी बहुत प्रयास के द्वारा हमारे खेल मंत्री के द्वारा कुछ पैरा ओलंपिक के बच्चों को खेल में प्रतिभाग करने का अवसर मिला, जो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। वरना इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ओलंपिक अपने प्राइवेट ओलंपिक बने हुए थे, वही खेल करवाते थे। तो इस बार एक खेल मंत्री ने ये प्रयास किया है कि वो खेलों को प्रोत्साहित करे। वहीं निर्मला की इस कामयाबी पर 3 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य दक्ष पुरस्कार देकर निर्मला को सम्मानित किया था। वहीं अब निर्मला को तिलु रौतेला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। लेकिन निर्मला की इच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी कर राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने की है। ऐसी प्रतिभाओं को समय समय पर मदद करने वाले समाज सेवी और राजनेता भी सम्मान के हकदार हैं, जो समाज में ऐसी प्रतिभाओं को गुम होने से रोकते हैं। यही कहूँगा, मेरा खुद का बेटा भी, बड़ा बेटा दिव्यांग है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शारीरिक क्षमताएं क्या क्या हैं। यदि आपके मन में है तो आप कोई भी जीवन में कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। वो एक पंक्ति आती है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो जिसमें लड़ने की क्षमता है, जो लड़ सकता है, वो जीवन में कोई भी लक्ष्य पा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है
ये तो राष्ट्रीय विषय था, अब अंतर्राष्ट्रीय उस पे स्तर पर भी अपना परिचम लगाएगी और भाजपुर का नाम करेगी। मैं इसको सारी शुभकामनाएं देता हूँ। निर्मला जो है ये भाजपुर का गौरव है, ये उत्तराखंड का गौरव है और संघर्ष की एक पहचान है और संघर्ष में से किस तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है ये इससे सीखा जा सकता है। और पूरे उत्तराखंड की और पूरे क्षेत्र की, भाजपुर की जनता की इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से जो है आगे बढ़ती है। नेशन वन से अमित रतोड़ी के साथ सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट। तो ये थी बुलंद जज्बे की कहानी जो हम सभी के लिए एक मिसाल है। यूं तो हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर जो अपना लक्ष्य साधते हैं, कामयाबी उन्हीं की झोली में आ जाती है। आज मेरे साथ बिग न्यूज में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।